नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टार्स प्रोसेस में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। दोस्तों पहले लेबर कार्ड का ऑनलाइन आवेदन सीएससी आईडी से हो रहा था, लेकिन अब सीएससी आईडी की जरूरत नहीं है, अब अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं लेबर कार्ड के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इस साइट पे चले आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो डायरेक्ट क्लिक करके इस साइट पे आ सकते हैं। दोस्तों इस साइट पे आने के बाद अब यहाँ से आप ये साइट का जो भी लोगो है आप देख सकते हैं और आप मिला लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ एक न्यू जो दिखाई दे रहा है श्रमिक पंजीकरण, इस पे क्लिक करना है। श्रमिक पंजीकरण पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक अलग पेज खुलेगा। तो चलिए हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा और इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है आपको दिखाते हैं। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं श्रमिक पंजीकरण और श्रमिक लॉगिन है, उसके बाद आधिकारिक लॉगिन। तो आपको श्रमिक पंजीकरण पे क्लिक करना है। दोस्तों इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक अलग पेज खुलेगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो चलिए हम आपको रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया बताते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे आप यहाँ दोस्तों देख सकते हैं नाम, आधार पर दिया गया नाम, यानी कि आपके आधार कार्ड पे जो भी नाम है आपका, आप यहाँ फिलअप कर लेना है। उसके बाद पिता या पति का नाम, आपके आधार कार्ड पर पिता का नाम है तो पिता का नाम फिलअप करना है यहाँ से। यदि आप लेडीज के नाम से कर रहे हैं तो उनका पिता का हो या तो पति का, तो आप यहाँ से फिलअप कर लेना। उसके बाद यहाँ आधार नंबर आपको देना है। उसके बाद जन्म तिथि, आपके आधार कार्ड में क्या डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि आपको यहाँ से फिलअप कर लेना है। फिर ये फिलअप हो जाने के बाद आपको यहाँ से जेंडर चुनना है, यानी कि मेल या फीमेल। तो आप यहाँ से कुछ भी चुन सकते हैं, आप जिस यानी कि मेल है या तो फीमेल। उसके बाद वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ से चुनना है, यानी कि आप विवाहित हैं या तो अविवाहित। तो आप का विवाह हो चुका है, आप शादीशुदा हैं तो आप विवाहित चुन लेना है, और नहीं तो अविवाहित पे क्लिक करना है। दोस्तों अब यहाँ से आपको एक मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है, उस ओटीपी भेजे पे क्लिक करना है। तो चलिए हम सारा डिटेल्स अपना फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ से अब ये सारा चीज फिलअप हो जाने के बाद अब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ जो है आपको कैलेंडर से चुनना है। जैसे आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा, और अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से मिलाना है, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है। तो चलिए हम अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो जिससे दोस्तों यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ चुन लीजिएगा इस तरह से। कैलेंडर से पहले आपको ईयर चुनना होता है, साल। उसके बाद फिर मंथ आपको चुनना है, जैसे हम अपना मंथ चुन लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से डेट चुनना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद अब यहाँ से आपको मेल फीमेल, मेल या फीमेल आपको चुनना है। तो जैसे हम मेल चुन लिए, और विवाहित अविवाहित आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम यहाँ से विवाहित कर लिए, उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर फिलअप करके ओटीपी भेजना है। तो चलिए हम मोबाइल नंबर फिलअप कर लेते हैं इसमें। जैसे दोस्तों यहाँ मोबाइल नंबर फिलअप हो जाने के बाद अब यहाँ ओटीपी भेजे पे क्लिक कीजिएगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं सेंड ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ से आपको एक ओटीपी डालना है जो आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ये जो आप नंबर यहाँ डालते हैं उस पर एक ओटीपी आएगा। तो चलिए हम यहाँ ओटीपी आ चुका है तो हम ओटीपी डाल लेते हैं। उसके बाद सत्यापित ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों हम यहाँ ओटीपी फिलअप कर लिए, और अब हम यहाँ से सत्यापित ओटीपी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों सत्यापित ओटीपी पे क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाता है, लेकिन मेरा मोबाइल नंबर सक्सेसफुल हो गया वेरीफाई। अब यहाँ से ये जो बॉक्स दिख रहा है इस पर टिक करना है। दोस्तों इस पर टिक कर देने के बाद अब यहाँ रजिस्टर करें पे क्लिक करना है। रजिस्टर करें पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक लॉगिन पेज खुल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, कुछ देर वेट करना है, उसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा। जैसे दोस्तों इस तरह से लॉगिन पेज खुलेगा। अब यहाँ से आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ से आधार नंबर और मोबाइल नंबर फिलअप कर आपको यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ फिर से एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। तो चलिए हम वो भी ओटीपी यहाँ से फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद लॉगिन करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ से ओटीपी फिलअप करने के बाद ओटीपी जांच करे पे क्लिक करना है। ओटीपी जांच होने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा। ये जो आपका व्यक्तिगत जानकारी है, अब यहाँ से आपका नाम और यहाँ से आपका जो भी आप यहाँ पिता या पति का नाम जो भी आप फिलअप किए आपका यहाँ शो कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ से फिलअप करना है। तो चलिए हम आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि क्या क्या फिलअप करना है। दोस्तों ये फॉर्म आपको 4 स्टेप में भरना है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से बायो प्रोफाइल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, और यहाँ से आप इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं माँ का नाम,
तो आप यहाँ से अपनी माँ का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो पहले फिलअप किए थे डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और मेल फीमेल जो भी आप चुने थे यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं वर्ग, यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ से आप चुन सकते हैं जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी। तो चलिए हम यहाँ से चुन लेते हैं, जो भी कैटेगरी है आप अपना चुन लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं पारिवारिक विवरण, यानी कि आप सदस्य का नाम, आप यहाँ से सदस्य का नाम दे सकते हैं। अगर शादीशुदा है तो आप अपना पत्नी का नाम यहाँ से फिलअप कर लें। तो चलिए हम यहाँ से फिलअप कर लेते हैं, सारा चीज आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों नाम फिलअप हो जाने के बाद यहाँ से आपको संबंध पूछा जा रहा है, यानी कि आप यहाँ से आप देख सकते हैं संबंध में आपको पत्नी, पति, बेटा, बेटी। तो चलिए हम यहाँ से पत्नी चुन लेते हैं। उसके बाद यहाँ से लिंग आप चुनना है, फीमेल आ गया। उसके बाद ये जो आप जिनका नाम यहाँ दिए उनका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से चुनना है। तो चलिए हम यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ चुन लेते हैं। जिससे दोस्तों यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ लेना है। तो चलिए इनका डेट ऑफ बर्थ हम फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे दोस्तों हम यहाँ से डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लिए और अब हम ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ऐड पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप यहाँ से नाम जोड़ सकते हैं, यानी कि आप और सदस्य है आपके अंदर तो आप यहाँ से नाम फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ नाम फिलअप कर लेते हैं। और है उसी तरह से आपको यहाँ नाम फिलअप करना है। उसके बाद संबंध में आपको यहाँ से चुन लेना है और उसके बाद यहाँ से लिंक, उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ कर आपको ऐड कर लेना है। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं हम यहाँ से 3 मेंबर्स ऐड कर लिए। अगर आपको यहाँ से लगता है कि आपका गलत हो गया किसी का नाम तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक अलग पेज खुलेगा। तो चलिए हम आगे की पेज जो भी खुलेगा आपको दिखाते हैं उसमें कैसे करना है। जैसे दोस्तों इस तरह से आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। अब यहाँ से आपको अस्थायी पता और यहाँ से आपका जिला और तहसील और उसके बाद पंचायत और यहाँ से आपका गांव या मोहल्ला और पिन कोड आपको डालकर यहाँ से नेक्स्ट करना है। तो चलिए हम सारा डिटेल्स अपना फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ से सारा चीज फिलअप हो जाने के बाद जैसे हम यहाँ से अपना स्थायी पता और जिला, तहसील, पंचायत और मोहल्ला और पिन कोड अपना फिलअप कर लिए। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से पेज ये जो खुलेगा, योग्यता विवरण आपसे पूछा जाएगा। तो आप यहाँ आप देख सकते हैं क्या आप साक्षर हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो आपको साक्षर पे क्लिक कर देना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको निरक्षर पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप साक्षर पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर साक्षर हैं तो आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप यहाँ से आपको चुन लेना है। तो इस तरह से आपको यहाँ से चुन लेना है। उसके बाद नीचे आपको पूछा जाएगा कि आप बिहार सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित हैं, यानी कि आप किसी विभाग में कार्यरत हैं, यानी कि आप काम करते हैं या आपको नौकरी है। तो आप यहाँ अगर है तो आपको हाँ पे क्लिक कर देना है और उनका जिस भी विभाग में है आपको यहाँ से चुन लेना है। अगर नहीं तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों नहीं पे क्लिक कर दिए उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ से कार्यस्थल का पता आपको देना है। आप कहाँ काम करते हैं, यानी कि आप काम कहाँ कर रहे थे, यानी बिहार में ही काम कर रहे थे या तो बिहार से बाहर, यानी कि राज्य से बाहर, देश से बाहर। तो आप जिस भी जगह काम कर रहे थे उस तरह से आपको यहाँ से चुनना है। जैसे हम बिहार से बाहर ही काम कर रहे थे, यानी कि अपने राज्य से बाहर, तो आप किस राज्य में काम कर रहे थे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं हम जहाँ भी काम कर रहे थे। तो चलिए हम आप अपने हिसाब से चुनना है आपको, आप जहाँ भी काम करते हैं उस तरह से। अब जैसे हम कर्नाटक चुने तो अब यहाँ से आपको उनका जिला चुना है, आप किस जिले में रह रहे थे वहाँ। तो हम यहाँ से जिस भी जिले में थे यहाँ से हम अपना चुन लेते हैं। जैसे चुन लिए यहाँ से जो जिला था। उसके बाद तहसील भी चुन लिए और अब यहाँ हम जो रह रहे थे वहां तो हम चलिए यहाँ से आपको टाइप कर देना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ से टाइप कर दिए उसके बाद अब यहाँ आपको पूछा जा रहा है राज्य से बाहर काम करने अकेले गए हैं या परिवार के साथ। तो आप अकेले गए तो आप यहाँ अकेले पे क्लिक कर देना है। अगर परिवार के साथ गए तो परिवार के साथ परिवार पे क्लिक कर देना है। जैसे हम अकेले गए थे तो हम अकेले पे क्लिक कर दिए। उसके बाद आप साल में कितने बार काम करने बाहर जाते हैं तो आप यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे 4 से अधिक है और 1 4 3 2 1, जैसे इस तरह से 1 2 3 4 है। 4 से अधिक है, आप 4 से अधिक बार यानी कि जाते हैं। तो इस तरह से आप जितने बार भी जाते हैं आप यहाँ से अपने हिसाब से आपको चुन लेना है। चलिए हम 4 से अधिक बार चुन लेते हैं। उसके बाद क्या आप काम करने स्वयं से जाते हैं या तो ठेकेदार के माध्यम से।
अगर आप किसी के माध्यम से जाते हैं काम करने के लिए, ठेकेदार के माध्यम से, तो आप यहाँ ठेकेदार पे क्लिक कर लेना है। लेकिन ठेकेदार पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ठेकेदार का नाम और ठेकेदार का मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिलअप करना है। आप स्वयं जाते हैं तो स्वयं पे क्लिक कर लेना। जैसे दोस्तों हम स्वयं पे क्लिक कर लिए, या आप कर्मचारी राज्य बीमा योजना से जुड़े हैं, अगर आप जुड़े हैं तो हाँ पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं तो आपको नहीं पे क्लिक कर देना। उसके बाद क्या आपका EPF खाता है, यानी कि आपका किसी भी कंपनी में PF का पैसा कटता है, तो आप यहाँ से हाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ से UN नंबर यानी खाता नंबर EPF का आपको डालना होगा। अगर नहीं तो आप यहाँ से नहीं पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप नीचे आपको एक चीज और दिखाई देगा, क्या आप किस प्रकार का काम करते हैं, तो आप यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे दैनिक मजदूर, सुपरवाइजर, कलर और अन्य। तो हम दैनिक मजदूर पे क्लिक कर दिए, आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। आपकी मासिक आय कितनी है, तो आपका कितना मासिक आय है, आप बाहर जाते हैं कितना कमाते हैं, अब यहाँ से आपको चुन लेना है। जैसे 15,000 से कम है, उसके बाद 15,000 से 24,000 है, 24,000 से 50,000, इस तरह से आप अपना इनकम जो भी है आपका, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप काम क्या करते हैं, तो आप जो भी काम करते हैं इस लिस्ट में आपको दिखाई देगा, आप यहाँ से चुन सकते हैं। इसमें आप अच्छी तरह से देख लें, आपका जो भी काम होगा आप यहाँ से चुनना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ से अपना काम चुन लिए, और नीचे आपको एक चीज मिलेगा, आप यहाँ से आपको कार्य का कुल कितने वर्षों का अनुभव है, आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं। तो हम ये काम कितने साल से कर रहे हैं, तो हम यहाँ से वर्ष, 2 साल और 6 महीना हम दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक अलग पेज खुलेगा। तो चलिए हम उस पेज को देख लेते हैं क्या है आता है। जैसे दोस्तों इस तरह से पेज खुलेगा आपके सामने, अतिरिक्त जानकारी। क्या आपके पास किसी अन्य प्रकार का हुनर है, यानी कि आपके पास कोई और काम आपको आता है, तो आप हाँ पे क्लिक कर देना है। हाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से उसका उल्लेख कर सकते हैं, आपको किस तरह का काम आता है। अगर नहीं तो आप ना नहीं पे क्लिक कर देना है। और नीचे आप देख सकते हैं आप किस प्रकार का हुनर सीखना चाहते हैं। अगर आप किसी प्रकार का कोई काम सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से लिखना है, और नहीं तो आप N एक करके छोड़ देना। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे काम के लिए कोई प्रशिक्षण लिया है, तो हाँ तो आप यहाँ से क्लिक कर देना है। यदि हाँ तो आप यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे ITI है, पॉलिटेक्निक, अन्य, तो इस तरह से आप यहाँ से चुन सकते हैं। और नहीं तो आपको नहीं पे क्लिक कर देना। आप रोजगार करना चाहते हैं या स्वरोजगार, तो आप रोजगार करना चाहते हैं तो आपको खुद का रोजगार अगर करना चाहते हैं अपने गांव में, तो आपको रोजगार पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं तो आपको स्वरोजगार पे क्लिक करके आपको सेव पे क्लिक कर देना है। दोस्तों सेव पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा, उसको ओके कर देना है। उसके बाद आपका ये जो एप्लीकेशन है आपका सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। सबमिट हो जाने के बाद आपका जो भी, जैसे आपका एप्लीकेशन, तो आपको मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा उसके द्वारा, और उसके बाद आपका ये जो लेबर कार्ड है बनकर तैयार हो जाएगा और आपका पहुंच जाएगा आपके घर। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, ताकि और सभी को ये जानकारी मिल सके।